अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी एमसीक्यूज बेस वाइज करते हैं, और ये वीडियो 2025 31 जनवरी को बनाई जा रही है और 1 फरवरी को, सॉरी। और मोस्टली ऐसे बच्चे इस दफ़ा तो आएंगे ही एमसीक्यूज, आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सॉरी सब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और 2025 ये MGT 211 आता ही मोस्टली एमसीक्यूज बेस है। पहले आते थे सब्जेक्टिव बेस, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव बेस आती है। तो आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज की। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर हमें चैनल पर नहीं है तो इसका सब्सक्राइब करें, और नहीं है तो न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। द सेकंड स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इज, सेकंड स्टेज क्या होती है एवोल्यूशन बिजनेस की? तो वो हमारे पास होती है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। कौन सी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन? अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव डैश बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स। जो पब्लिक कंपनी होती है वो कितने बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो वो हमारे पास होने चाहिए 3। कौन कौन से होने चाहिए ये अब यहाँ पे कौन सा वो आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेन? तो इसका हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक एलियंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाटा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब हैज। क्वाटा क्या है, मतलब उसको कौन सा इधर है जो एमसीक्यू जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो वो हमारे पास है अल्लाह विच लिवर्स द क्वालिटी ऑफ फॉर अ गुड डैट कैन बी इम्पोर्टेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलायबल सिलेक्शन डिवाइस। रिलायबल सिलेक्शन डिवाइस क्या है? तो है हमारे पास है हील द सेम रिजल्ट ओवर टाइम if taken by the same person। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिलेक्शन मेथड इज यूज्ड बाय HR मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन टूडे इज दी। इनमें से कौन सा सिलेक्शन मेथड यूज किया जाता है मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन टूडे? तो वो हमारे पास जाहिर सी बात है इंटरव्यू लेंगे, उसका इंटरव्यू से ही हमेशा सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश वाज द मैनेजमेंट थ्योरीज हु डेवलप अ मॉडल ऑफ द ऑर्डर इन विच पीपल स्ट्राइव ऑफ सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो ये हमारे पास होता है ये वाला अब्राहम मस्लो। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियस थ्योरी वाई। तो ये हमारे पास होता है थ्योरी जॉर्जियस थ्योरी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास होता है वर्क इज अ नेचर टू प्ले और रेस्ट। मतलब काम में धरती काम में मतलब उसको ऐसे रेस्ट भी होनी चाहिए और मतलब काम भी, उसको खेलो भी और रेस्ट भी करो, ये नहीं है कि काम काम काम। नेक्स्ट हमारे पास द इनर ड्राइव दैट डायरेक्ट्स अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड्स गोल्स इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन। द इनर ड्राइव मतलब टू डायरेक्ट अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड अ गोल, मतलब जो अपने आप के अंदर अपने बिहेवियर अपने खिलाफ जो गोल ढूंढते हैं, मतलब खुद को मोटिवेट करना। जॉर्जियो MC जॉर्जो इज एसोसिएट विद विच फॉर अ फॉलोइंग। तो उसने हमें थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई दी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वजेज एंड सैलरीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपेंसेशन। तो ये हमारे पास होता है वेज और सैलरीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है एन aggregate of people who is individuals has need for products
in a product class and have the ability, willingness, willingness and authority to purchase such product is called. तो ये हमारे पास होता है मार्केट. क्या होता है? मार्केट. आप मैं 1 मिनट ये लगा लूँ फिर आपको अगेन समझाता भी हूँ. एन ऑर्गुमेंट पीपल इंडिविजुअल, मतलब उसके अंदर पीपल भी आ जाते हैं. हैव दे नीड टू प्रोडक्ट लेते. प्रोडक्ट क्लास हैव दैट एबिलिटी, विलिंगनेस एंड अथॉरिटी टू परचेज सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड. मतलब जो उनकी जरूरत के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपने जरूरत के मुताबिक, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो कहाँ से खरीदते हैं? वो होते हैं मार्केट. नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सेलर और पोटेंशियल बायर और अदर इज द चैनल इज इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड. तो ये हमारे पास आ जाता है प्रमोशन. अब प्रमोशन कैसे है? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन, किसके दरमियान के बाय करना और उसको सेल करना. तो अदर चैनल इन्फ्लुएंस एटीट्यूड बिहेवियर, तो वो हमें देखते हैं हमारे, उसको क्या करते हैं? फिर उसको प्रमोशन मिल जाती है. मतलब हम किसी दरमियान बात कर रहे हो या यूट्यूब इस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे, तो वो उससे क्या होगी? हमारी ये प्रमोशन हो जाती है. और कोहेसिव marketing mix consists of a product, promotion, price and place. A research problem क्या है? तो ये हमारे पास a state that have defined an opportunity or current market situation. Research, ये हमारे पास है रिसर्च प्रॉब्लम. कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड हैज कन्वेंसिव शॉपिंग एंड, ये हमारे पास है स्पेक्टली. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इन मेजर्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ. इसके हमारे पास आ जाता है डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड इन ईच प्रोडक्ट लाइन. इसमें बात क्या हो रही है? इसमें बात हो रही है कि जो डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स करते हैं मेजर्ड एवरेज ऑफ द नंबर, तो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर इन ईच प्रोडक्ट लाइन. मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब कि ये नहीं होता कि उनको इजाफी बना देते हैं, उनको एक ही एवरेज नंबर में बनाया जाता है ताकि जब वो बिक जाए तो उसके बाद वो उनको दोबारा बनाए और दोबारा रीसेल करें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर स्टेप्स इन द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट जो थे वो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंपीटिटर्स अफेक्टर्स. इसका हमारे पास है ये. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहता है अ प्रोडक्ट इज ऑफन डेवलप्ड एंड टेस्टेड देन. एक प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करना और उसको टेस्ट करना, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास स्क्रीन्ड. पता नहीं, या तो इन्होंने स्पेलिंग ही ना गलत लिख दिया, इतने मुश्किल लफ्ज है. At which stage of the product life cycle would a company consider the design of product versions for different segments as part of its product strategy? तो ये हमारे पास होता है मैच्योरिटी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब कर द स्टेज अ न्यू प्रोडक्ट गोज थ्रू इन द. जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से आप खरीदते हैं? वो आप खरीदते हैं मार्केट प्लेस से. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज एंड, मतलब दौरान इंट्रोडक्शन स्टेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सैलरीज ग्रेजुअली इंक्रीज एंड प्रॉफिट इज मिनिमल.
द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये अब ऊपर पढ़ा है, सॉरी ये और है। द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर कंपटीशन अपेयर्स टू ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये आपने कब से नोट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल दैट राइजेज एंड फॉल्स सेवरल टाइम इन द इंडिकेशंस ऑफ व्हाट प्रोडक्ट टाइप। तो ये हमारे पास होता है फैशन गुड्स। जो ये वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये वाले बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं आजकल जो मॉडर्न दौर चल रहा है। Four cost concepts are important in pricing decision: total cost, fixed cost, variable cost, and marginal cost. मैं भी अगर आपको ये सारे बताने लग जाऊंगा ना, स्पेंडिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, तो इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा ना बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ही एमसीक्यूज बताता हूँ, ताकि ये भी ना हो कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहता स्पेंडिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो आप पेपर में बैठे सोच रहे होते यार सर ने हमें कौन सा बताया था कि प्रोडक्ट कॉस्ट था, प्रमोशन कॉस्ट है, कौन सा था। तो जब मैंने आपको बोला ही एक होगा मार्जिनल कॉस्ट, तो आप बिना हिचके बिना कुछ कहे आप उसी के ऊपर एमसीक्यूज लगा दोगे। तो ये होता है एक एमसीक्यूज बताने का फायदा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग बोथ revenue and cost to set pricing, the objective of which pricing approach to profit oriented approaches। सी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द सेलिंग, रेंटिंग, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल, फैमिली एंड हाउस होल्ड यूज इज कॉल्ड रिटेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ मेजर advantages of personal selling in comparison of to other form of promotion is that the message can be adapted to needs the customer। मतलब ये एडवांटेज है पर्सनल सेलिंग, और मतलब जो हम प्रमोशन वगैरह करते हैं तो मैसेज कैन बी अडॉप्ट करना नीड टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर का ज़रूरत है मैसेज को अडॉप्ट करना। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारे पास आता है द डैश स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इनिशियल मीटिंग बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्ट। तो इसका हमारे पास आ जाता है करेक्ट एमसीक्यू अप्रोच। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 30। At which stage in the personal selling process do you search for a qualified potential customer? तो इसका हमारे पास आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग। आज की वीडियो हमारे यहाँ तक एंड होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ भी कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब